एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलो, मैं आपका सर सूरज दुबे, मैं आप सबका वेलकम करता हूँ आपके प्यारे से एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। आप सभी को पता है एक प्यारा सा प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है मजेदार जेआर कॉलेज, जिसपे हम सीखने वाले हैं बीके के चैप्टर्स लेक्चर वाइज। आप सभी को पता है कि लेक्चर वाइज चल रहा है। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गए एंड आज का जो हम लोग करने वाले, आज के दिन जो करने वाले वो है फोर्थ चैप्टर। जैसे कि बात करें, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, थर्ड लेक्चर में हमने देखा था कि एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब जब एडमिशन ऑफ पार्टनर हमने पढ़ा था तो उसमें क्या हुआ था बच्चों, एक्चुअली उसमें यह हुआ था कि जो न्यू पार्टनर्स आ रहा है, जो न्यू पार्टनर्स बिजनेस में आ रहा है एंड फिर न्यू पार्टनर्स को लेके हम जो बिजनेस को रन कर रहे हैं उसको बोलते थे एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। मतलब कि हमारा बिजनेस है, सपोज ए और बी, ये ए और बी का बिजनेस था, बरोबर। अब उसके अंदर क्या हो रहा है, कोई न्यू पार्टनर्स आ रहा है, न्यू पार्टनर्स कोई आ रहा है, अब सी आ रहा है। अब सी आ रहा है बिजनेस में, तो क्या होगा, ये जो बिजनेस थी वो क्या हो गई, 3 लोग की हो गई। तो उसमें क्या हुआ, एक पार्टनर्स क्या हुआ, एडमिट हुआ, आपके बिजनेस के अंदर पार्टनर्स एडमिट हुआ, तो उसको बोलते थे एडमिशन ऑफ पार्टनर। बट आज जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। मतलब क्या है, तो सेम बट थोड़ा डिफरेंस है। बट वो डिफरेंस क्या है उसको आज हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं, इस लेक्चर में उसको हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को समझेगा एंड प्लीज आप सभी ये वीडियो स्किप मत करना क्योंकि स्टार्टिंग है, तो इंट्रोडक्शन है, इसके अंदर पूरा बेसिक चीजें आपको समझने मिलेगी। तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए हुए आपको देखना है और समझना है, और जो भी डाउट रहेगा एंड कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, ओके। तो चलो स्टार्ट करते, लेक्चर स्टार्ट करते। जैसे बात करें, आज फोर्थ चैप्टर 4 चल रहा है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। मतलब क्या होता है कि सिंपल तरीके से आपको समझना है, कि सिंपल बताता हूं मैं आपको। देखो, ये ए और बी और सी इनका बिजनेस था, ये ए बी और सी का क्या था, बिजनेस चालू था। अब इन द बिजनेस में कुछ रुकावट आ रही है। अभी सी को क्या लग रहा है, चलो भाई ए बी कर रहे और मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, सी क्या करेगा, बिजनेस को छोड़ देगा, बोलेगा भाई ए और बी आप लोग अपना बिजनेस संभालो, मेरे को आपके साथ में क्या बिजनेस नहीं करना है, मुझे बिजनेस से जाना है। तो बिजनेस से जो जा रहा है उसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। मतलब क्या, ये सी क्या बिजनेस से एक्सिस्ट हो रहा है, मतलब बिजनेस से जा रहा है, तो ये क्या होगा, ये रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो गया। इसका क्या हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, मतलब ये क्या बिजनेस से आपके जा रहा है, ठीक है। इन द केस, सेकंड केस बोलूं मैं आपको कि सपोज ए और बी और सी का बिजनेस है एंड क्या होता है इसमें कि सी कुछ काम ही नहीं कर रहा, बिजनेस सी में कुछ काम ही नहीं कर रहा है, और ए बी क्या कर रहे हैं, पूरा एफर्ट लगा रहे, पूरा 100% एफर्ट अपने बिजनेस में डाल रहे। तो ए और बी क्या बोलेंगे, अरे भाई सी तो कुछ मेहनत नहीं कर रहे, तो हम लोग सी को रखे क्यों। ए और बी अगर सोचेंगे कि हम दोनों इतना मेहनत कर रहे बट सी क्या कर रहा है, मेहनत ही नहीं कर रहा, तो हम लोग उसको बिजनेस में क्यों रखे। तो ए और बी क्या बोलेंगे, सी भाई आप अपना बोरिया बिस्तर बांध लो और आप बिजनेस से एक्सिस हो जाओ, मुझे हमको आपके साथ बिजनेस करना है क्या नहीं कर रहा है, बिकॉज क्योंकि आप कुछ काम ही नहीं कर रहे हो और हमारा जो प्रॉफिट है वो 3 में बढ़ जा रहा है, तो हमें क्या हो रहा है, इसमें लॉस हो रहा है। जैसे कि आपको पता है कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या होता था, लॉस होता था, और यहाँ क्या होएगा, प्रॉफिट होएगा। अभी सर आप पूछेंगे सर कि पार्टनर आ रहा है तो लॉस कैसा होएगा, मैं आपको समझाता हूं। देखो, अभी ये ए और बी, ये और बी का बिजनेस सेटअप था। सपोज आपके घर में आपके डैडी है, अगर आपके डैडी ने एक एप्पल लाया, एक एप्पल लाया, अगर आपके घर में 2 लड़के हैं, अगर आपके घर में 2 लड़के हैं तो एप्पल का डिवाइडेशन कितना होएगा, 2 होगा ना, एक ए को जाएगा और एक बी को जाएगा। अगर सपोज आपकी कोई छोटी बहन है, आपकी कोई छोटी बहन है, तो एप्पल का डिवाइडेशन कितना होएगा, अब 3 हो जाएगा। जो एप्पल 2 जगह बटनी थी अब वो क्या होगी, 3 जगह बटेगी। अंडरस्टैंड बच्चों। तो इसमें क्या होएगा, ए और बी का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। मतलब क्या, दोनों लड़की का लॉस हो जाएगा कि भाई एक एप्पल आया था जो बटना था आधा आधा, बट अब मेरी बहन भी है तो क्या होएगा, वो बहन को भी बटेगा। तो इसमें क्या हो गया, ए और बी का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इस तरीके से एडमिशन ऑफ पार्टनर में लॉस होता था। और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर मतलब क्या, देखो ए बी और सी, अब 2 लड़के एक लड़की है, अब 2 लड़के हैं, ठीक है। अब एक लड़की का शादी हो गया, अब लड़की अपने कहां जाएगी, ससुराल जाएगी, तो ससुराल चली गई। अब जो एप्पल आ रहा है, अब वो डिवाइडेशन किसका होएगा, अब 2 में ही होगा ना, क्योंकि आपकी बहन तो ससुराल चली गई, तो उसको बटने वाला है क्या, नहीं बटने वाला है, तो 2 को बटेगा। तो इसमें क्या होगा, ए और बी को क्या मिलेगा, ज्यादा स्पाइस मिलेगा, तो इनको क्या होएगा, प्रॉफिट होएगा। एक्चुअली राइट है, प्रॉफिट होएगा। तो इस चीज, ये तरीका होता है कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में जब भी कोई बिजनेस में नया पार्टनर्स एडमिट हो रहा है तो बिजनेस में दोनों पार्टनर्स को लॉस सहना पड़ता था, उसमें सेक्रीफाइस करना पड़ता था। बट इसमें क्या है
कि कोई पार्टनर्स जा रहा है, अब आगे जो भी प्रॉफिट होएगा वो क्या होएगा, दोनों पार्टनर्स में बटेगा, ना कि तीसरे पार्टनर्स को मिलेगा। तो इसमें क्या होएगा, दोनों पार्टनर्स को प्रॉफिट होएगा। अंडरस्टैंड बच्चों? चल, तो ये आपको चीजें समझ गई होगी कि आज हम लोग किस चीजों को पढ़ने वाले। तो जब भी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर होएगा तो उसमें भी कुछ अलग अलग मेथड होते, अलग अलग कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते। तो उसमें भी कुछ रिकंस्टिट्यूशन होएगा, जैसे कि अभी कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो क्या होएगा, वो अपना मनी लेके जाएंगे, जो मनी वो लाया रहेगा कैपिटल वो लेके जाएगा, एंड जो भी उसका गुडविल रहेगा वो भी लेके जाएगा। तो ये दोनों लेके जाएगा, तो उसके बाद क्या होएगा, एक नया एग्रीमेंट बनेगा। उस एग्रीमेंट पे न्यू चीजें मेंशन की रहेगी कि भाई जो हमारा तीसरा पार्टनर्स था, जो थर्ड पार्टनर्स थे, वो क्या हो गए, अब रिटायरमेंट ले लिए हैं, तो अब आगे जाके जो भी बिजनेस में कम या लॉस या प्रॉफिट होएगा वो क्या होएगा, हम दोनों पार्टनर्स को मिलेगा, ना कि उसको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वो क्या हो गए, रिटायर हो गए, ठीक है, बिजनेस से। अंडरस्टैंड? चलो, तो बेसिक समझ गया होगा आपको कि हम लोग आज क्या पढ़ने वाले। आज हम लोग पढ़ने वाले रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, उसके कुछ इंट्रोडक्शन, क्या होता है, मीनिंग, डेफिनेशन, ठीक है, ये सब समझने वाले। बिकॉज ये सब आप समझ जाएंगे तो आपको सम्स करने के लिए बहुत इजी होगा, ना कि ये आता नहीं है एग्जाम में, बट आपको समझना चाहिए कि वो चीजें क्या होती है, आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। अंडरस्टैंड? चलो, तो क्या बोला है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, मतलब क्या, ये दोनों सेम ही है, ये जो नाम दिए दोनों सेम है। मतलब क्या कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर मतलब क्या है कि आपके बिजनेस से कोई पार्टनर जा रहा है, उसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अब रिकंस्ट्रक्शन, अगर आपका पार्टनर जा रहा है तो आप न्यू बनाएंगे, न्यू एग्रीमेंट बनाएंगे, उसमें आपका न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन किए होंगे। तो जो भी आप न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन करेंगे उसको बोलते रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। अंडरस्टैंड? चल, अब पहले क्या बोला, इंट्रोडक्शन बोला है। अब इंट्रोडक्शन में क्या दिया है, व्हेन वन मेंबर केजेस टू बी अ पार्टनर एंड द remaining partners continue to carry on the business of the firm, it is called as retirement of partner। जैसे कि मैंने बोला था एग्जांपल कि ए बी सी, अब ये तीन जन बिजनेस में थे, 3 पार्टनर्स थे। अब क्या हो रहा है, इसमें से क्या हो रहा है, बी। अब बी को ए और सी के साथ में काम नहीं करना है, तो बी क्या बोलेगा, भाई मुझे आप काम नहीं करना, मैं आपके बिजनेस से क्या हो रहा हूं, बाहर जा रहा हूं। तो अब जब ये बी बिजनेस छोड़ देगा तो बचेगा कौन, ए बचेगा और सी बचेगा। अब जो आपका बिजनेस है, जो भी आपका बिजनेस है, अगर बी हट जाएगा तो ए सी रन करेंगे, ए सी मिलकर वो बिजनेस को चलाएंगे। अब जो बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस होगा वो कौन बियर करेगा, वो ए और सी करेंगे, ना कि बी करेगा, क्योंकि बी तो आपके बिजनेस से जा चुका है, अब वो क्या कर रहा है, रिटायरमेंट कर रहा है। तो ऐसे बिजनेस क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर बोलते हैं। अंडरस्टैंड बच्चों? चलो, अब बात करें ए पार्टनर में रिटायर। अगर कोई पार्टनर्स अगर आपके बिजनेस से रिटायरमेंट ले रहा है तो उसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। क्या मेरे मन में आया, चल भाई अब मेरे को आज प्रॉफिट नहीं हुआ, मैं कल क्या करूंगा, रिटायरमेंट ले लूंगा, तो ऐसा हो सकता है क्या, इट इज नॉट इम्पॉसिबल। उसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, कुछ गाइडलाइंस होंगे, उसको फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको बिजनेस से एक्सिस्ट होना है तो वो क्या है, वो आप समझते हैं। पहला क्या है, बाय गिविंग नोटिस टू रिमेनिंग पार्टनर्स इन द केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। मतलब कि देखो, आपको ना आपके पार्टनर्स को आपको नोटिस देना पड़ेगा। बिकॉज क्यों, कि देखो भाई अब मुझे ये बिजनेस नहीं करना है, अभी सपोज इस साल चल रहा है, अब मेरे को 6 महीना हो गया, अब मैं क्या करूंगा, 1 मंथ पहले लेटर दे दूंगा अपने पार्टनर्स को, भाई मेरे को अब बिजनेस में मजा नहीं है, अब मेरे को आपके साथ में बिजनेस करना नहीं है, तो फिर आप लोग अपने हिसाब से देख लो। ये आपको नोटिस देना पड़ेगा आपके ओल्ड पार्टनर्स को, जो भी आपके पार्टनर्स रहेंगे वो, ठीक है। अंडरस्टैंड? चलो, अब क्या बोला, इन अकॉर्डेंस विथ द एग्रीमेंट बाय द पार्टनर्स। फिर क्या होगा, आपका एक न्यू एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। अब जो 3 पार्टनर्स थे उसमें से क्या होगा, एक पार्टनर्स क्या हो जाएगा, चला जाएगा, अब बचेंगे 2 पार्टनर्स। तो 2 पार्टनर्स क्या करेंगे, फिर से एक एग्रीमेंट बनाएंगे, उसके अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन का, प्रॉफिट रेशो, उनका कैपिटल, वो सब उसके अंदर अलग से मेंशन किया रहेगा। बिकॉज क्योंकि जहां पहले बिजनेस 3 पार्टनर्स का था, अब वो कितने का हो गया, 2 पार्टनर्स का हो गया, तो उनका एक नया एग्रीमेंट बनेगा, ठीक है। अंडरस्टैंड? चलो, विद द कंस्टेंट्स ऑफ ऑल पार्टनर। अब देखो, अब दोनों पार्टनर्स को एग्री होना चाहिए, तीनों पार्टनर्स जो है उनमें से क्या, तीनों का सहमत होना चाहिए कि चलो भाई आप रिटायरमेंट ले लो, आप ले लो, आपका जो भी हिसाब किताब है वो हम लोग आपका क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे, ठीक है। और ए और बी क्या करेंगे, फिर वो लोग प्लानिंग करेंगे, चलो भाई सी जा रहा है ना, तो मैं और आप है ना, तो हम दोनों बिजनेस करेंगे। जब वो दोनों का हाँ रहेगा तो बिजनेस आगे जाके रन होएगा, कंस्टेंट रहेगा। अगर दोनों भी आपस में टूट गए तो बिजनेस वहां पे क्या हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा। ओके, अंडरस्टैंड? सपोज समझ गया? चलो,
अब बात करें न्यू रेशो की, तो देखो अब सिंपल सी बात है, अगर कोई 3 पार्टनर्स थे, अब 3 पार्टनर्स का था 3:2:1, अब 3 पार्टनर्स का रेशियो था। अब इसमें से क्या हो जाएगा, जो ये है ये ABC, अब बी क्या हो जाएगा, बिजनेस से चला जाएगा। और जब बी बिजनेस से जा रहा है, तो जब पहले रेशियो था 3:5:6, 6 में से 3 ए को था, 6 में से 2 बी को था, और 6 में से सी को 1 था। अब ये क्या हो जाएगा, बी चल जाएगा तो कितना बचेगा, 4 हिस्सा बचेगा। अब 4 में से क्या, 3 4, अब 4 में से क्या मिलेगा, ए को 3 मिल जाएगा और 1 मिल जाएगा सी को। मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पे नया रेशियो मिल जाएगा ना, क्योंकि जो आपका जो ये ओल्ड रेशियो था वो अब काम आएगा क्या, नहीं, क्योंकि बिकॉज क्यों काम नहीं आएगा, क्योंकि जो आपका पार्टनर्स था, जो आपका तीसरा पार्टनर्स था, वो क्या हुआ है, बिजनेस से एक्सिस्ट हो चुका है। तो अब आपको न्यू रेशियो मिल जाएगा, एंड अब जो भी प्रॉफिट और लॉस होएगा वो न्यू रेशियो में आपस के 2 पार्टनर्स में डिवाइडेशन हो जाएगा। अंडरस्टैंड। चलो, तो बोला गया है द रेशियो इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर डिसाइड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इज नॉन एज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि जब भी तीसरा पार्टनर्स बिजनेस से आपकी रिटायर हो रहा है, अब बचे हुए 2 पार्टनर्स क्या आपस में बैठेंगे और बात करेंगे, चलो ए और बी, सी तो चला गया बिजनेस से, अभी आप और मैं बचे हैं, तो हम आप अभी आगे आपको क्या करना है, हमको बिजनेस को रन करना है कि यहाँ पे अपन दोनों को भी छोड़ के कंपनी को बेच बाच के निकल जाना है। नहीं, अब ए और बी क्या बोलेंगे, नहीं भाई जान दो, सी गया तो गया, हम दोनों तो हैं, चलो हम दोनों मिलके बिजनेस को चलाएंगे और जो भी प्रॉफिट होगा वो न्यू रेशियो में अपन दोनों बांटेंगे, अगर लॉस होगा तो ही बांटेंगे, प्रॉफिट होगा तो भी हम दोनों बियर कर लेंगे। ठीक है, तो ये बैठेंगे दोनों पार्टनर्स, आपस में कम्युनिकेशन करेंगे, एंड फिर जो भी रिजल्ट लाएगा उसको फॉलो करके वो आगे अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। इट इज अ पॉसिबल। ठीक है, ये अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से हुआ है। अगर उनको लगता है कि नहीं भाई बिजनेस करना ही नहीं है, लॉस में जा रहा है, आपको भी मेरे को भी लॉस में जा रहा है, अब मुझे नहीं करना, अब वाइंड अप करना है, तो हम लोग बिजनेस को वाइंड अप कर देंगे। तो ये सब मतलब कम्युनिकेशन से होएगा, तीनों पार्टनर्स बैठेंगे तो होएगा। तो सिंपल से एक चीज आपको समझना है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है, मतलब कि कोई भी बिजनेस से बंदा एक्सिस्ट हो रहा है, बंदा बिजनेस छोड़ के जा रहा है, बिजनेस में से बाहर हो रहा है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है बस। ठीक है, चलो, जैसे कि बोला गया है ए एंड बी एंड शेयर प्रॉफिट रेशो, एक मिनट में इसको रफ कर दूं। चलो, A and B and C share profit and losses in the ratio of 4:1. If B retires, what will be the new ratio? जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि A और B और C का बिजनेस था, अब उनका प्रॉफिट रेशियो पहले का क्या था, 4:2:1, मतलब क्या, 7 में से 4 हिस्सा A को मिलेगा, 7 में से 2 हिस्सा B को मिलेगा, एंड 7 में से 1 हिस्सा किसको मिलेगा, C को मिलेगा। अब इसमें क्या बोला गया है कि B जो है, B क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, तो अभी क्या न्यू रेशियो क्या रहेगा, अब बी का रेशियो रिटायर हो रहा है, मतलब क्या ये रेशियो कट जाएगा, ये बी है ना, बी का 2 क्या रेशियो कट गया, अब कितना बचा 4 और 1, 4 1 कितना हो गया 5, तो यहाँ पे ए का रेशियो कितना हो जाएगा, ए का रेशियो हो जाएगा 5/4, बी तो रिटायर हो गया, बचा क्या, सी बचा है, अब सी का रेशियो कितना हो जाएगा 5/1। अंडरस्टैंड, 2 तो कट गया ना। सपोज 1 एप्पल है, 1 एप्पल के मैंने क्या किया, स्लाइस किया। अंडरस्टैंड, अब स्लाइस जब मैंने कर दिया तो 7 स्लाइस निकला। अब 7 स्लाइस में मैंने क्या किया, 4 स्लाइस ए को दिया, एंड 2 स्लाइस बी को दिया, एंड 1 स्लाइस सी को दिया। अंडरस्टैंड, अब इसमें क्या हो रहा है, जो बी थी, जो बी था वो क्या होगा, इन द बोलो किधर बाहर गया। ठीक है, सबको समझना आपको, किधर बाहर गया, अब कौन बचा, ए और सी बचा। अब जो मेरे पास एप्पल थे जिसके मैंने 7 हिस्से किए थे, अब मैं क्या करूंगा, 5 हिस्सा करूंगा। ठीक है, क्योंकि बचा रहा कितना, 7 था, अब जो 2 हिस्सा था वो जा चुका है, अब कितना बचा 5। अब 5 में से जो होगा वो किसको मिलेगा, जो यहाँ पे अवेलेबल है उसको मिलेगा। अंडरस्टैंड, चल, तो इससे इसी की तरीका ये भी गया, ये भी बोला गया है कि भाई बिजनेस से आपके बी क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, तो न्यू रेशियो क्या होएगा, अब न्यू रेशियो क्या होएगा, 4 और 1 5, अपने पास कितना हिस्सा बचा है, 5 हिस्सा बचा है, क्योंकि 2 तो चला चुका है, तो 5 में से 4 किसको मिलेगा, ए को मिलेगा, एंड जो 1 बचा वो किसको मिलेगा, सी को मिलेगा, बिकॉज बी तो बिजनेस छोड़ के जा चुका है ना। अंडरस्टैंड, चल, अब क्या बोला है, गेन बेनिफिट रेशियो, सबसे इंपॉर्टेंट अभी आ गया है आपके पास। गेन रेशियो मतलब क्या, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू गेन रेशियो, मतलब प्रॉफिट रेशियो क्या है आपका वो फाइंड आउट करना है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट बहुत इजी, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, अब सिंपल सी बात है,
यहाँ पे क्या बोला है, द रेशियो इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स एक्वायर द रिटायरिंग पार्टनर शेयर इज कॉल्ड गेन रेशियो। मतलब क्या, जो रेशियो है जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में चल रहा है, ठीक है, जो रेशियो है वो कंटिन्यूइंग पार्टनर मतलब क्या, जो 3 पार्टनर्स थे उनके बीच में चल रहा था, बरोबर। अभी क्या हो रहा है, द रिटायरिंग एक्वायर द रिटायरिंग पार्टनर शेयर इज कॉल्ड गेन रेशियो। मतलब क्या, सिंपल है, अगर जो 3 पार्टनर्स में बिजनेस चल रहा था, बराबर, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में बिजनेस चल रहा था, अब इन द टॉपिक में क्या हो रहा है कि भाई एक पार्टनर क्या हो, रिटायर हो रहा है, रिटायर हो रहा है, तो जो पार्टनर का शेयर है, जो पार्टनर का शेयर है, जो भी पार्टनर्स का मनी है, उसको क्या बोलेंगे आप लोग, गेन रेशियो बोलेंगे, प्रॉफिट रेशियो बोलेंगे, अंडरस्टैंड। जैसे कि मैंने बात करूं, एग्जांपल देता हूं आपको, एक ए बी एंड सी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2, ठीक है। बी रिटायर्स एंड ए एंड सी शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, कैलकुलेट द गेन रेशियो। अभी गेन रेशियो का आपको पता है एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला का नाम क्या है, गेन रेशियो का फॉर्मूला का देखो मैं लिख के आपको दिखाता हूं, गेन रेशियो इज इक्वल न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। समझ गया। अब यहाँ पे क्या बोला, देखो ए एंड बी सी आर द शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो। अब ए एंड बी सी का बिजनेस चालू था, ठीक है, ये बिजनेस चालू था और उनका रेशियो कितना था, 4:3:1, ठीक है। अभी क्या हो गया, बी रिटायर हो गया, मतलब क्या, बी हो गया रिटायर, तो बी का आपको छोड़ देना है, बचा कौन, ए एंड सी का शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली कैलकुलेट गेन रेशियो। अभी आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सिंपल से आपको एक ही चीज समझने का है, देखो न्यू रेशियो कितना है, अभी इक्वली बोला है, मतलब न्यू रेशियो क्या आपको दिया हुआ है, इक्वली बोला है ना, न्यू रेशियो मतलब 1/2, इक्वल बोला है तो मतलब 1/2, तो आपको निकालना किसका, ए का निकालना पहले, ठीक है। 1/2 आ गया आपका न्यू रेशियो, माइनस अब यहाँ पे कितना था, ओल्ड रेशियो कितना था, 9/4, अब ए का कितना था, 9/4, अंडरस्टैंड। अब कुछ नहीं करने का, आपको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि दोनों का डेनोमीटर सेम है, ऐसे नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है कि दोनों का डेनोमीटर सेम आए, दोनों का जो नीचे का इंडेक्स है, दोनों का जो इंडेक्स है वो आना चाहिए सेम। अब सिंपल सी बात है, 9 किसके टेबल में आएगा भाई, 9 के टेबल में आएगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 × 9 कर दूंगा, यहाँ पे 9 × 2 कर दूंगा कि दोनों जगह सेम नंबर आए, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे कितना हो गया, 1, यहाँ पे 2 × 9 कितना हो गया, 18 हो गया, ठीक है, -4, यहाँ पे कितना होगा, 9 × 2 कितना हो गया, 18, मतलब क्या, नीचे का मैंने सेम कर दिया। अब नीचे को सेम करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, यहाँ पे मैं 9 यूज किया, तो मैं ऊपर भी कितना 9 यूज करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सेम करने के लिए कौन सा नंबर यूज किया, 2 यूज किया, ठीक है, तो मैं यहाँ भी कितना यूज करूंगा, 2 यूज करूंगा, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब देखो, अभी कितना होगा, यहाँ पे 9 - 8, 4×8/18, अंडरस्टैंड, क्या हो गया, 9 - 8/18, सिंपल। अभी कितना आपका आंसर आ जाएगा, 1/18, 1/18 आ जाएगा आपका आंसर। तो मैंने यहां पे क्या लिख दूंगा, 1/18, अंडरस्टैंड। कैसे किया मैंने, सिंपल है, आपको कभी भी निकालने के लिए आपको जो नीचे का नेम नंबर है उसको आपको सेम करना है। अगर आपका डेनोमीटर सेम रहेगा तो आप जिस नंबर को यूज करके डेनोमीटर को सेम कर रहे हैं, आपको वही नंबर आपको ऊपर भी यूज करना है, तो आपका जो आंसर है वो न्यू रेशियो में फाइंड आउट हो जाएगा, अंडरस्टैंड। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, देखो एक और एग्जांपल आपको देता हूं मैं, अभी वो भी हम लोग करेंगे। अभी यहाँ पे ए का हो गया, अब आपको निकालना है बी का, चलो बी क्या हो गया, रिटायर हो गया, बच्चा कौन, सी बच्चा। अब आपको सी का निकालना है, तो सी का निकालने के लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, न्यू रेशियो। अब न्यू रेशियो कितना दिया, इक्वल दिया, मतलब इसका भी कितना दिया, 1/2 दिया है, अंडरस्टैंड। अब ओल्ड रेशियो कितना है, पुराना रेशियो क्या है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है 2 दिया हुआ है ना सी का, बी तो रिटायर हो गया, ये तो रिटायर हो गया, बचा कितना 2, अब 9/2 हो गया, चलो यहाँ पे लिखना है 9/2। अब ऐसे नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है कि नीचे का आपको सेम आना चाहिए, तो सिंपल है, आपको इधर भी वही यूज करना पड़ेगा, 2 × 9 और यहाँ पे 2 यूज करना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पे क्या यूज किया, 9 यूज किया, तो आपको इधर भी 9 यूज करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड, ठीक है। अभी आपने यहाँ पे 2 यूज किया, तो
तो आपको ऊपर भी कितना यूज करना पड़ेगा, 2 यूज करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? तो अभी कितना हो जाएगा देखो, 1 इंटू 9 9 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 2 18। ठीक है, दोनों सेम हो चुका है ना, 9 2 18 सेम हो गया। तो कितना आ जाएगा 9/4 मतलब 5/18 आ गया। इजी ये था, समझ में आया किस तरीके से मैंने किया। पहले सी का मैंने क्या कर लिया, अभी न्यू रेशियो कितना था मेरे को बोला, इक्वल बोला गया है तो 1/2 मैंने ले लिया। एंड ओल्ड रेशियो मुझे दिया था 9 में से 2, तो 9 में से मैंने 2 लिख दिया। अब सिंपल है यहाँ पे, अब जो नंबर आपको नीचे यूज करना है सेम करने के लिए डिनोमिनेटर, आपको वही नंबर ऊपर यूज करना है। तो मैंने नीचे यहाँ पे 9 था तो यहाँ पे मैंने 9 यूज किया, तो मैंने ऊपर भी 9 यूज किया। और यहाँ पे मेरे पास 9 दिया हुआ था तो मैंने यहाँ पे क्या 2 यूज किया, तो मैंने ऊपर भी 2 यूज कर लिया। तो कितना होगा, दोनों सेम होगा, नीचे का 18 हो गया। अब 9 अब 1 9 जा 9 और 2 2 जा 4, 9 में से 4 गया 5 और 18 का 18, मतलब क्या हो गया 18 में से 5 हिस्सा इसको मिल जाएगा। अंडरस्टैंड? चलो, हेलो, घर पे तो फोन करता हूँ, काम पर। फिर अब क्या बोला, एक्स वाई एंड जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2। जेड रिटायर्स द न्यू रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई इज 3 टू कैलकुलेट द गेन रेशियो। अब यहाँ पे देखो मैं सेकंड एग्जांपल ले रहा हूँ, इसमें आपको जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब एक्स वाई जेड का यहाँ पे बिजनेस चालू था। अब यहाँ पे क्या बोला है कि भाई एक्स वाई जेड का पहले का रेशियो क्या था, जो पहले ये लोग बिजनेस करते थे उनका रेशियो क्या था प्रॉफिट शेयरिंग का, पहले था 4:3:2। अंडरस्टैंड? अब क्या हो गया, जेड रिटायर हो गया है। अब जेड रिटायर हो रहा मतलब क्या है, ये बिजनेस छोड़ के जा रहा है। अभी छोड़ के जा रहा है तो न्यू रेशियो क्या होएगा, एक्स और वाई का न्यू रेशियो अब क्या हो जाएगा। ठीक है, न्यू रेशियो दिया है 3:2। अब आपको गेन रेशियो निकालना है, तो गेन रेशियो निकालने के लिए आपको पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। गेन रेशियो इज इक्वल, देखो यहाँ पे दिया फॉर्मूला, मैंने यहाँ पे लिख के आपको दिखा दिया था। देखो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो आपको यहाँ पे भी लिखने का है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अंडरस्टैंड? मैंने फॉर्मूला को लिख दिया। अब पहली बात है जेड रिजल्ट हो गया, बचा कौन है, एक्स और वाई बचा है, तो पहले आपको एक्स का निकालना है। तो एक्स का निकालने के लिए आपको देखो न्यू रेशियो क्या दिया हुआ है, न्यू रेशियो आपको दिया 3:2, मतलब क्या 5 में से 3 हिस्सा दिया हुआ है। 3 2 कितना हो गया 5, तो 5/3। अंडरस्टैंड? 5 में से 3 हिस्सा। ठीक है, अब क्या दिया है, ओल्ड रेशियो कितना दिया था, पहले की रेशियो कितना है देखो एक्स और वाई, एक्स कितना दिया 4, मतलब 4 3 7 9 9 हो गया। 9 में से कितना दिया 4 हिस्सा दिया, 4 + 3 7 7 + 2 मतलब टोटल 9 हिस्सा था। 9 हिस्से में से कितना दिया 4 दिया है, तो आपको यहाँ पर लिखना भाई 4 दिया है 9 हिस्से में से। अभी आपको ऐसा कोई नंबर यूज करना है कि डिनोमिनेटर आपको सेम करना है ना। अब 9 है तो भाई 9 के टेबल में ही आएगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा 5 × 9 ले लूंगा, यहाँ पे 9 यूज करूंगा और यहाँ पे 5 यूज कर लूंगा कि दोनों जो है वो नीचे का सेम हो जाए। अगर मैंने 9 यहाँ पे यूज किया तो मुझे ऊपर भी कितना 9 यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या यूज किया 5 यूज किया, तो मुझे ऊपर भी क्या यूज करना पड़ेगा 5 यूज करना पड़ेगा। देखो क्या बनता है, अभी 3 × 9 कितना हो गया 27 हो गया। 4 × 5 कितना हो गया 5 4 20 20 हो गया। अभी नीचे का देखते हैं, 5 × 9 कितना हो गया 45 हो गया। 9 × 5 कितना हो गया 45 हो गया, मतलब क्या नीचे का मेरा इंडेक्स क्या हो गया सेम हो गया, इंडेक्स मेरा सेम हो गया। अब 27 - 20 कितना हो गया 7 आ जाएगा। नीचे का एक ही लेने का, दोनों सेम है बिकॉज इसके लिए। तो 45 में से कितना हो गया 7, ये क्या हो गया गेन रेशो हो गया, ये मेरे को मिल गया गेन रेशो। अंडरस्टैंड किस तरीके से मैंने गेन रेशो को निकाला। अब किसका निकालेंगे हम लोग, वाई का निकालेंगे, वाई का निकालेंगे वाई। चलो अब वाई का क्या बोला है, वो न्यू रेशो क्या है वाई का 2 है, मतलब 5/2। चलो 2/5 हो गया, यहाँ पे दिया हुआ है देखो 2 3 2 कितना हो गया 5 में से 2 हिस्सा हो गया। ठीक है, 2 हिस्सा वाई का था। अब क्या बोला है न्यू रेशो कितना बोला है, सिंपल न्यू रेशो क्या दिया आपको, देखो दिया हुआ है यहाँ पे 3 दिया हुआ है, मतलब 9 में से 3। ठीक है, 9 में से 3। अब क्यों देखो 4 + 3 कितना हो गया 7 7 + 2 कितना हो गया 9, टोटल कितना था मेरे पास 9 था।
अब 9 में से मैंने कितना दिया है, बी को कितना, वाई को कितना दिया है, 3 दिया है, तो मैंने लिख दिया कि भाई 9 को 3 मतलब 9 वाई को 9 में से 3 हिस्सा दिया हुआ है। ठीक है, सिंपल हो गया। अब सिंपल है, मैंने आपको बोला कि आपको पहले नीचे का ही सेम करना पड़ेगा। अब 9 तो किसी के टेबल में आता है नहीं 3 के अलावा। ठीक है, तो क्या करना है आपको, यहाँ पे 5 इंटू 9 यूज करना है, यहाँ पे 9 इंटू 5 यूज करना है। ऐसा कोई भी नंबर आप यूज करो मगर दोनों का ये सेम आना चाहिए, दोनों जो है वो सेम आना चाहिए। अब 2 3 कुछ भी यूज करो मगर नंबर आना चाहिए। तो मैंने एक बड़ा नंबर मेरे को इजीली याद है कि भाई 5 में दोनों में आ जाएगा, तो मैंने 9 में 5 और यहाँ पे 9 यूज कर लिया। अब अगर आपने यहाँ पे 9 यूज किया है तो आपको ऊपर भी कितना यूज करना पड़ेगा, 9 यूज करना पड़ेगा। अभी आपने यहाँ पे 5 यूज किया है तो आपको ऊपर भी कितना यूज करना पड़ेगा, 5 यूज करना पड़ेगा ऑब्वियसली। ठीक है, चलो अब क्या बन जाएगा, देखो 2 इंटू 9 कितना बन जाएगा, 18 बन जाएगा, माइनस 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा। नीचे का देखते, 5 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब 18 में से 5 गया कितना बचेगा, 3 बचेगा, और नीचे का जो दोनों सेम है तो आपको एक ही लेने का है, सिंपल। आगे आपका गेन रेशो मिल गया। तो इस तरीके से आपको गेन रेशो मिलेगा। ये गेन रेशो फाइंड आउट करने का मेथड है, फाइंड गेन रेशो को निकालने का तरीका है। आप जो भी चीजें बोले वो सब यही चीज है। तो आपको ऐसे आपको गेन रेशो को फाइंड आउट करना है। ठीक है, ठीक है, आपको अगर नहीं समझा जाएगा तो कोई इशू भी नहीं है। अभी हम लोग सम्स करेंगे तो सम्स में ऑलमोस्ट सब आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आपको कुछ नहीं, आपको खाली समझना है। आपको जितना समझ रहा है उतना ठीक है, आपके हिसाब से वो बहुत सही है। हम लोग आगे जब करेंगे, जब सम्स करेंगे तो उसमें ऑलमोस्ट ये सब चीजें आएंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बट आपको जो मैं बता रहा हूँ खाली आपको देखना है। आप लोग देखो, माइंड में रखोगे तो भी चलेगा, नहीं रखोगे तो भी चलेगा। आगे जाके हम लोग करेंगे तो आपको बाय हार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब क्या बोला है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। मतलब अब क्या, जैसे कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में हमने देखा था कि अगर कोई पार्टनर्स आपके बिजनेस में एडमिट हो रहा है तो वो क्या लेके आएगा, या तो कैपिटल लेके आएगा या तो गुडविल लेके आएगा। अंडरस्टैंड, या तो कैपिटल लेके आएगा या तो गुडविल लेके आएगा। अब यहाँ पे क्या है, अगर कोई बिजनेस में कोई पार्टनर्स जा रहा है तो भाई लेके जाएगा ना। अगर सपोज मैं आपके साथ में बिजनेस कर रहा हूँ, अगर मैंने ये पेन लाया और मैंने क्या किया, आप सामने से 50,000 रुपये भी लाया, आपके बिजनेस में लाने के लिए मैंने आपको दिया। अगर मैं छोड़ के जा रहा हूँ, अगर मैं बिजनेस छोड़ के जा रहा हूँ तो मैं भाई अपना पेन और अपना पैसा लेके जाऊंगा ना, कि आपको दे के जाऊंगा? नहीं भाई, मैं लेके जाऊंगा। तो इसी की तरीके से अगर कोई पार्टनर्स आपके बिजनेस से जा रहा है तो वो अपना कैपिटल और अपना गुडविल लेके जाएगा। अंडरस्टैंड, चलो तो यहाँ पे क्या बोला है, when goodwill of the entire firm is raised and retained in the business। अगर आपके फर्म में गुडविल क्या हो रहा है, रेस हो रहा है, गुडविल बढ़ रहा है, गुडविल रेस हो रहा है, तो उसके मतलब उसके बोलते ना जनरल एंट्रीज क्या होंगे, उसके जनरल एंट्रीज गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब क्या, गुडविल बढ़ रहा है, गुडविल रेज हो रहा है, तो गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट में क्या हो जाएगा, ऑल पार्टनर, मतलब जितने भी पार्टनर्स है आपके ए बी सी, उनको उनके प्रॉफिट के हिसाब से गुडविल को बांट दिया जाएगा। अंडरस्टैंड, इजी था। चलो अब क्या बोला है, व्हेन गुडविल ऑफ इंटायर फर्म इज रेस्ड एंड देन रिटर्न ऑफ। मतलब क्या बोला है कि गुडविल रेस भी हो रहा है और कैंसिल भी हो रहा है। मतलब गुडविल बढ़ाना भी है और गुडविल को कैंसिल भी करना है। तो उस टाइम पे क्या होएगा, जब गुडविल रेज होगा, जब गुडविल बढ़ेगा तो क्या आएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब क्या, आपके बिजनेस में गुडविल आया, मतलब क्या हुआ, डेबिट हो गया। अभी किसको बटेगा, अभी ऑल पार्टनर्स को बटेगा। मतलब जो भी आपके पार्टनर्स है उनको उनके रेशियो के हिसाब से बांट दिया जाएगा। अंडरस्टैंड, फिर कौन से रेशियो में बटेगा, ओल्ड पार्टनर शेयरिंग रेशियो। मतलब जो ओल्ड रेशियो रहेगा वो रेशियो पे बढ़ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड क्या बोला है, अगर गुडविल को आपको रिटर्न ऑफ करना है, गुडविल को आपको कैंसिल करना है, गुडविल को आपको हटाना है, तो गुडविल यहाँ पे क्या डेबिट में था, तो हटाना है तो कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। तो मैं लिख दिया टू गुडविल अकाउंट क्रेडिट साइड में। अब डेबिट में क्या होएगा, कंटिन्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब क्या, जो पार्टनर्स आपके हैं उनको उनके रेशियो के हिसाब से बांट दिया जाएगा। आपको गुडविल को कैंसिल करना है तो गुडविल कहाँ आएगा, ऑलवेज क्रेडिट साइड पे आता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में। ठीक है, अंडरस्टैंड, समझ गया चीजें। ठीक, अभी क्या बोला है, व्हेन गुडविल इज रेस्ड टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर एंड रिटेन इन द बिजनेस। मतलब क्या, गुडविल क्या हो रहा है, रेस्ट हो रहा है,
बट किसके लिए हो रहा है? रिटायरिंग पार्टनर्स के लिए हो रहा है। किसके लिए हो रहा है? रिटायरिंग पार्टनर्स के लिए हो रहा है। तो उसमें क्या आएगा? गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स। मतलब क्या गुडविल अकाउंट डेबिट हो रहा है, कहां से आ रहा है? रिटायरिंग पार्टनर से आ रहा है। तो क्या होगा? गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स। जब भी गुडविल रेज हो रहा है रिटायरिंग पार्टनर्स के लिए, तो क्या होगा? गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, चलो अब क्या बोला है? व्हेन गुडविल इज रेज टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज शेयर एंड रिटर्न ऑफ। अब गुडविल किसके लिए रेज हो रहा है? रिटायरिंग पार्टनर्स के लिए रेज हो रहा है। यहाँ पे क्या बोला है? क्वेश्चन क्या बोला है समझो, कि गुडविल रेज हो रहा है, किसके लिए हो रहा है? रिटायरिंग पार्टनर्स के लिए हो रहा है, एंड रिटर्न ऑफ हो रहा है। तो रिटर्न ऑफ किसके लिए हो रहा है? रिटायरिंग पार्टनर्स के लिए हो रहा है। इसी समय भी आपका जनरल एंट्रीज क्या होएगा? जब गुडविल रेज होएगा, तो क्या होएगा? गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स अकाउंट। जैसे ऊपर मैंने बताया था, जब भी गुडविल रेज हो रहा है तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स हो रहा है। और जब भी आपको कैंसिल करना है, तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। मतलब मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं तो आपको शायद और अच्छे से समझ में आएगा। देखो, ये ए, बी एंड सी, अब ये तीनों ने क्या किया? बिजनेस में एडमिशन हो चुका है। तीनों ने गुडविल लाया रहेगा। देखो 10,000 लाया रहेगा, 5,000 लाया रहेगा, एंड 3,000 लाए होंगे। ठीक है, लाए होंगे। अब एट द टाइम क्या हो रहा है भाई? ये जो सी है वो क्या हो रहा है? रिटायर हो रहा है। सी क्या हो रहा है? रिटायर हो रहा है। अब जब लाया था तब क्या आएगा? जब गुडविल रेज हो रहा है तो कौन सा आता है? देखो ये आएगा ना, जब गुडविल रेज हो रहा है तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू कितना आएगा? ऑल पार्टनर्स। ठीक है, ऑल पार्टनर्स को उनके रेशियो के हिसाब से बांट दिया जाएगा। अब मैं क्या बोला? जब गुडविल जा रहा है, क्या हो रहा है? रिटायर हो रहा है। तो जब रिटायर हो रहा है तो अपना ये गुडविल क्या करेगा? लेके जाएगा। तो कहां से जाएगा? अब गुडविल जा रहा है तो क्रेडिट में आएगा भाई। गुडविल जा रहा है तो गुडविल क्या आएगा? क्रेडिट में आएगा। अब आपके पास से क्या जा रहा है? गुडविल जा रहा है। अब कहां से जा रहा है? दोनों पार्टनर्स से जा रहा है ना। एक जो गुडविल तीनों का था, अब वो क्या हो गया? 2 का बचेगा और 1 का चला जाएगा। तो ऊपर क्या आएगा? कंटिन्यूइंग पार्टनर, मतलब ऑल पार्टनर्स। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। अब कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कौन बचेगा? ए और बी बचेगा ना। सी तो रिटायर हो गया, सी तो बिजनेस से जा चुका है। तब ए और बी को उसका जो जवाबदारी है, जो उसका बिजनेस है, उसको संभालना पड़ेगा। और देखो, जब भी सी रिटायरमेंट हो रहा है तो उसमें क्या होएगा? ए और बी क्या करेंगे? जितने आपका असेट, जितना आपका लायबिलिटीज है, उसका क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, उसका क्या करेंगे? हिसाब किताब तुक्ता करेंगे। भाई आप जा रहे हो बिजनेस छोड़ के, आपका ये हिसाब बन रहा है, आप अपना हिसाब लेके आप बिजनेस छोड़ के चले जाओ। अब जो बचेगा उस पर आपका कोई हक नहीं है। अब जो बचेगा ये हम 2 पार्टनर्स का हक है, और हम 2 पार्टनर इसको आगे लेके जाए या पीछे लेके जाए, या लॉस हो या प्रॉफिट हो, आपको कोई लेना देना है क्या? नहीं है। जब तक आप बिजनेस में थे तब तक आपको एक अथॉरिटी था कि आप उसके अंदर कुछ भी कर सकते थे या कुछ भी बोल सकते थे। बट अगर आप बिजनेस से जा रहे हो, रिटायरमेंट ले रहे हो, तो अब आपके पास वो अथॉरिटी नहीं है, एंड आपको बिजनेस में आपको कोई डिसीजन, कोई टैक्स के लेने की जरूरत नहीं है। अब जो भी होगा और ए और बी हम दोनों संभालेंगे। अब आप खुशी खुशी आप चले जाओ। तो सी क्या बोलेगा? चलो भाई मैं तो जा रहा हूं, मेरे को जाना ही है, बट अब आप क्या करो? मेरा जो हिसाब किताब है मेरा तुक्ता कर दो, मतलब चुकता कर दो। तो वो क्या करेंगे? जो भी उनका मतलब जो पैसा बचेगा या जो पैसा निकलने वाला रहेगा, वो ए और बी क्या करेंगे? सी को दे देंगे कि लो भाई आपका इतना पैसा बच रहा है एंड आप लेके ये बिजनेस छोड़ दो। अब वो बिजनेस छोड़ देगा, अब क्या होगा? सोचो, अब ए और बी क्या करेंगे? न्यू एग्रीमेंट बनाएंगे, उसके ऊपर न्यू प्रॉफिट एंड लॉसेस के शेयरिंग रेशियो मेंशन किया रहेगा, एंड फिर न्यू गाइडलाइंस, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन जो दोनों पार्टनर्स के बीच हुआ रहेगा वो एग्रीमेंट में मेंशन किया होगा। एंड उसके बाद वो क्या करेंगे? दोनों आप मिल के वो अपने बिजनेस को क्या करेंगे? रनवे करेंगे। इस तरीके से बिजनेस चलता है। ठीक है, बिजनेस में एडमिशन भी होता है, रिटायरमेंट भी होता है, एंड डेथ भी होता है। ठीक है, डेथ मतलब मरना। तो ये 3 चीज आपके बिजनेस में चलता है। तो हमने एडमिशन ऑफ सीख लिए थे, एंड जो हम लोग अब सीख रहे हैं उसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, और इसके बाद जो सीखेंगे उसका है डेथ ऑफ पार्टनर। तो रिटायरमेंट और डेथ
एक तरीके से सेम ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है। तो देखो अभी ये तो क्या बेसिक मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये आपको एग्जाम में आएगा नहीं, बट आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए, इसके लिए मैंने लेक्चर लिया एंड आपको समझा दिया कि चीज़ें इसमें होती है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझा तो कोई इशू नहीं है, हम लोग सम्स करेंगे, सम्स में डेफिनेटली श्योर आपको समझ जाएगा। एंड अगर आप फिर भी नहीं समझते तो अगर हम लोग रिविजन तो करने वाले हैं ना बाद में, तो रिविजन में जो भी ट्रिक्स है, जो भी इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको दे दूंगा, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा मतलब टेंशन नहीं लेना है, आपको ब्रेनली सोचना नहीं है, बस खाली आपको धीरे 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 सीढ़ियाँ चढ़ते हो ना आप लोग, तो आपको धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ना है, ठीक है। एक दिन आप कुछ उस लेवल पे पहुंच जाओगे, एक बैग तो पहुंच पाओगे क्या, नहीं, आप तुरंत भाग के जाओगे तो गिर जाओगे, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे चढ़ना है। तो आपको जो भी लेक्चर्स आ रहे हैं उसको आप देखो, थोड़ा खुद से मेहनत करो एंड थोड़ा आप नोट्स बनाओ, लिखो। एंड मैं आगे रिवीजन लूंगा तो रिवीजन में ऑल डाउट्स आपको पूरे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको इसके लिए कोई सोचना नहीं है, जितना चल रहा है आप भी उसी हिसाब से चलते रहो। और जो भी डाउट रहेगा तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ के डाउट को क्लियर कर सकते हो। ऑलमोस्ट डाउट तो होना नहीं चाहिए, बिकॉज ये आईएमपी उतना नहीं है, बट खाली आपके बेसिक कॉन्सेप्ट में क्लियर करने के लिए लेक्चर लिया कि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। बाद में जब हम लोग सम्स करेंगे तो सम्स आपको अच्छे से करना है, क्योंकि सम्स एग्जाम में आते हैं और मार्क्स हमको उसके मिलते हैं, ठीक है। तो आपको चीज़ें करना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा रहेगा। एंड ये वीडियो से आपके जो डाउट्स रहेंगे कि भाई रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर क्या होता है, इसमें किस तरीके से प्रोसीजर होता है, तो आपको डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और आगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, उसमें हम लोग सम्स करेंगे, तो डेफिनेटली श्योर सम्स में सब कुछ आएगा, तो आपके वहाँ पे डाउट्स जो है वो एटलीस्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सम लेके। तब तक के लिए प्लीज़ स्टडी कीप ऑन, स्टडी करते रहो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है। एंड कोई भी डाउट रहेगा तो प्लीज़ श्योर है कि आप पूछो, आपके डाउट्स क्लियर कर दिया जाएगा। एंड बहुत से बच्चे कमेंट्स आ रहे थे कि सर ये नहीं समझा वो नहीं समझा, तो ठीक है, मैंने कमेंट्स को पढ़ लिया है। एंड जब भी मैं रिवीजन लूंगा तो रिवीजन में ऑलमोस्ट जितने भी आपके डाउट्स आएंगे, देखो अभी एक एक डाउट्स क्लियर करने बैठूंगा तो वो चीज़ें नहीं हो पाएगी ना। तो मैं सबके डाउट्स पढ़ रहा हूँ, जो भी आपके डाउट्स है वो मैं रीड कर रहा हूँ। एंड जब मैं रिवीजन लूंगा तो जितने डाउट्स थे वो वहाँ पे आपके कवर कर दूंगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक साथ सबके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ओके, चलो फिर कोई डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट्स करना, हम लोग उसको भी रिकवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।